एक तस्वीर 3 अरब की, एक पुराना बर्तन 50 करोड़ का। लगता है कोई पागल ही होगा जो ये सब खरीदे, लेकिन नहीं, यही तरीका है खामोशी से अरबों कमाने का। जो आम लोग शौक समझते हैं, दुनिया के अमीर तरीन लोग इसे पैसा बनाने की मशीन बनाते हैं। आज आप जानेंगे वो खुफिया तरीके जिनसे अरबपति लोग हर खर्च को मुनाफे में बदल देते हैं। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू मालूमात की शमा। दुनिया के अमीर तरीन लोग पैसा सिर्फ बैंक में नहीं रखते, वो जानते हैं कि बैंक में रखा हुआ पैसा मुर्दा पैसा होता है। इसलिए वो हर फैसले को एक सरमायाकारी की नज़र से देखते हैं। चलिए अब इनकी कुछ बड़ी चालाकियों की बात करते हैं। पहला नायाब फन है आर्ट में सरमायाकारी करना। आपको लगता है कि कोई शख्स 300 करोड़ की पेंटिंग सिर्फ दीवार की जीनत के लिए लेता है। नहीं, हकीकत ये है कि नायाब तस्वीरें वक्त के साथ महंगी होती जाती हैं। मिसाल के तौर पर शॉर्ट सेज ब्लू मैरिलिन, ये पेंटिंग मशहूर अमरीकी आर्टिस्ट एंडी वारहोल ने 1964 में बनाई थी। ये तस्वीर अदाकारा मैरिलिन मोनरो के चेहरे पर मबनी थी। 1980 की दहाई में इस जैसी पेंटिंग्स 10 से 15 मिलियन डॉलर में बिकती थी, मगर 2022 में यही पेंटिंग्स न्यूयॉर्क में नीलाम हुई पूरे 195 मिलियन डॉलर्स में, यानी तकरीबन 55 अरब रुपए। कोई कंपनी खरीदी होती तो सालों में इतना मुनाफा ना बनता, मगर एक आर्ट पीस ने 20 गुना मुनाफा दिया। ना टैक्स, ना धोखा, ना महंगाई का असर। दूसरा नायाब फन है कदीम अशिया और एंटीक खरीदना। अमीर लोग पुराने सिक्के, तलवारें, बर्तन, घड़ियाँ और दूसरी नायाब चीज़ें खरीदते हैं। ये चीज़ें सिर्फ शौक नहीं होती बल्कि सरमाया होती हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता है इनकी कीमत बढ़ती जाती है। ये खुफिया मार्केट है जो आम इंसान को नज़र नहीं आती, मगर अरबपति खामोशी से फ़ायदा उठाते हैं। 2021 में एक पुराना नायाब सिक्का जिस पर 1933 में अमेरिका के सदर की तस्वीर थी, ये डबल ईगल गोल्ड कॉइन 18.9 मिलियन डॉलर्स में नीलाम हुआ, यानी तकरीबन 53 अरब रुपए। ये दुनिया का सबसे महंगा सिक्का बन गया, जिसे पहले सिर्फ कलेक्टर का शौक समझा जाता था, वो खरीदार के लिए ये एक सरमायाकारी थी। तीसरा नायाब फन है महंगे इलाकों में पुरानी प्रॉपर्टी खरीदना। आम लोग घर खरीदते वक्त सिर्फ सहूलत देखते हैं और ये सोचते हैं कि सस्ते इलाके में घर खरीदें जहां बाकी एक्सपेंसेस भी पूरे हो सकें, चीज़ें सस्ती हों। और शायद कुछ लोग इन अमीर लोगों की सोच पर हैरान होते हों कि ये जानबूझकर महंगी जगह पर इतना पैसा देकर घर क्यों खरीद रहे हैं। शायद ये पागल हैं, लेकिन अमीर लोग ये देखते हैं कि 10 साल बाद यहाँ कितनी तरक्की होगी। इन्हें पहले से पता होता है कि कहाँ नई सड़क, एयरपोर्ट्स या मेट्रो बनने वाले हैं, और वो इससे पहले वहाँ ज़मीन खरीद लेते हैं। जब कीमतें बढ़ती हैं तो वो कई गुना मुनाफा ले लेते हैं। चौथा नायाब फन है नई कंपनियों में सरमायाकारी। जब टेस्ला, अमेज़न या फेसबुक शुरू हुई थी तो बहुत से लोग इन पर हंसते थे, लेकिन चंद अमीर लोगों ने इब्तदाई दिनों में इन पर सरमाया लगाया और आज उनकी कमाई 1000 गुना से ज़्यादा हो चुकी है। जहां आम लोग हंसी उड़ाते हैं, वहीं अमीर लोग देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये कंपनियां किस तरह दुनिया बदलने जा रही हैं। ये लोग पैसे के ज़रिए सिर्फ चीज़ें नहीं खरीदते बल्कि असर व रसूख यानी इन्फ्लुएंस खरीदते हैं। मिसाल के तौर पर कोई शख्स कीमती पेंटिंग किसी म्यूजियम को दे देता है तो एक तरफ इसका नाम फन दोस्त के तौर पर मशहूर हो जाता है, दूसरी तरफ इसे लाखों का टैक्स भी माफ हो जाता है, यानी फ़ायदा ही फ़ायदा। एलॉन मस्क ने सिर्फ स्पेस एक्स या टेस्ला ही नहीं बल्कि उसने सोलर एनर्जी के शोबे में भी बहुत पहले सरमायाकारी की। जब दुनिया वहां पहुंची तो वो पहले से बादशाह बन चुका था। वॉरेन बुफे ने एक कंपनी खरीदी जो आम लोगों को बेकार लगी, मगर वक्त ने इसे 50 गुना मुनाफा दिया।
بل گیٹس نے پرانی زمینیں، فارمز اور صاف توانائی کے منصوبوں میں اربوں ڈالرز لگائے اور اپنے اور آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ سرمایہ کاری کی۔ تو اگلی بار جب آپ کسی امیر شخص کو ایک تصویر یا پرانے برتن پر کروڑوں خرچ کرتے دیکھیں تو اسے پاگل مت سمجھیں۔ شاید وہ آپ سے کئی گنا زیادہ ہوشیار ہے۔ وہ پیسہ اڑا نہیں رہا بلکہ ایسی جگہ لگا رہا ہے جہاں سے خاموشی سے ٹیکس فری لامحدود منافع کمایا جا سکے۔ یاد رکھیں، امیر لوگ ہر خرچ کو ایک سرمایہ کاری سمجھتے ہیں، اس لیے وہ کبھی غریب نہیں ہوتے۔ کومنٹس میں اپنی رائے دیجیے، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔